बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 6 पार नज़र के का अगला भाग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इस पाठ के बारे में ये पढ़ा था कि छोटू अपने पापा को सुरंगनुमा रास्ते से जाते देखता था। उसके मन में ये जानने की इच्छा थी कि आखिर पापा कहाँ जाते हैं। वह छुट्टी के दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुपके से ले लेता है और सुरंग के रास्ते वहाँ पहुँचता है जहाँ उसके पापा काम करने जाते थे। लेकिन वहाँ लगे सुरक्षा यंत्रों के द्वारा उसे पहचान लिया जाता है और सिपाही उसे घर पहुँचा देते हैं। छोटू के पापा उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताते हैं कि वहाँ सामान्य लोग नहीं जा सकते, वहाँ पर प्रशिक्षित लोग ही जा सकते हैं और विशेष स्पेस सूट पहन कर जाना होता है और विशेष जूते भी। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और छोटू की जिज्ञासा को देखते हुए उसके पापा आगे उसको मंगल ग्रह के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि पहले यहाँ भी जीवन था, परंतु सूरज में परिवर्तन के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अन्य जीव इस वातावरण में जीवित नहीं रह पाए और ऐसी स्थिति का सामना उनके पूर्वजों ने किया था। अब इसके आगे क्या होता है हम अपने अनुच्छेद में देखेंगे। तो अब इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे और सभी बच्चे ध्यान से उस अनुच्छेद को सुनेंगे। अब आगे का अनुच्छेद है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। छोटू के पापा बताते हैं कि जब सूरज में परिवर्तन हुआ तो वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं था, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए और अन्य जीवों के लिए। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने तकनीकी ज्ञान के सहारे ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर रहने के लिए किस तरह से हमें अपना जीवन जीना होगा और उसके लिए क्या उपाय करने होंगे। तो उन्होंने अपने ज्ञान से ज़मीन के नीचे घर बनाया और ज़मीन के ऊपर उन्होंने बहुत सारे यंत्रों को लगा कर रखा, जिससे उन्हें सूर्य की शक्ति, रोशनी, धूप इत्यादि मिलती रहे और जीवित रहने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। बिना इसके पेड़ पौधे भी जो है वो नहीं जीवित रह पाते हैं। सूरज की रोशनी से ही पेड़ पौधे भी अपना भोजन पकाते हैं। तो यहाँ इन लोगों ने जीवन जीने के लिए
ज़मीन के नीचे ही घर बना लिया था और ऊपर मशीनें यंत्र लगाए थे जिससे कि उन्हें धूप, गर्मी, रोशनी इत्यादि मिलती रहे। और इस तरह से वो वहाँ पर ज़मीन के नीचे अपना जीवन जी रहे थे। और जब मशीनें लगी होती हैं, यंत्र लगे होते हैं, तो उस पर बहुत ध्यान देना होता है। तो इसके लिए बड़ी सतर्कता शब्द यहाँ पर आया है, जिसका अर्थ है सावधानी। अगर सावधानी न रखी जाए तो ये यंत्र कभी अपना काम करना बंद भी कर सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। और छोटू के पापा की तरह और भी चुने हुए लोग जिनको तकनीकी ज्ञान था, ऐसे लोगों को यहाँ पर यंत्रों का ध्यान रखने के लिए रखा गया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। छोटू, जो अपने पापा की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो कहता है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू को इस काम में बहुत रुचि रहती है और इसीलिए वो अपने पापा की हर बात बहुत ध्यान से सुनता है। और उसकी इसी रुचि को देखते हुए उसके पापा भी उसे ज़रूरी ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा यानी इच्छा, और जाहिर करना मतलब बताना। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। अब जब छोटू ने अपनी इच्छा जताई तो उसको कहा गया, उसकी माँ ने उससे कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा की बात सुननी होगी। क्योंकि इससे पहले भी उसकी माँ उसे बार बार उस सुरंगनुमा रास्ते पर जाने के लिए मना करती थी, लेकिन छोटू नहीं मानता था और वह अपनी मन का करता था। इसीलिए उसकी माँ इस मौके पर उसे कहती है कि तुम्हें माँ और पापा की बात भी सुननी होगी, उनका कहना मानना होगा, तभी तुम बड़े होकर ऐसे बन सकते हो। अब इसके आगे दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि वह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो अब उसके आगे क्या होता है कि दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि माहौल कुछ अलग सा है। और वहाँ के जो स्टाफ थे, काम करने वाले थे, उनके हेड ने कहा, उनके प्रमुख ने कहा, जो घर जाने के लिए तैयार थे, कि टीवी स्क्रीन की तरफ देखिए, यहाँ पर एक बिंदु झलक रहा है। और वह उनको बताया कि यह कोई आसमान का तारा नहीं लग रहा है। और कंप्यूटर से देखने पर यह भी पता चल रहा है कि वह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। अडिग मतलब स्थिर, रुका हुआ। तो कंप्यूटर से देखने पर यह भी पता चल रहा है कि यह एक जगह स्थिर नहीं है, रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान ही इसने अपनी जगह बदल ली है। और अगर हम कंप्यूटर के अनुसार देखें तो ये हमारी इस धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो इस तरह से उनके प्रमुख के द्वारा
ये जानकारी मिलती है कि एक तारे की तरह उनके कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है और ये तारा नहीं हो सकता है, और ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी धरती की तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब इसके आगे छोटू के पापा बोलते हैं कि अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया, और जब उस प्रमुख ने यह बताया तो छोटू के पापा के मन में भी ये संदेह यानी शक होने लगा कि कहीं कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं आ रहा है। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। अब चूँकि छोटू के पापा को वहाँ पर देखना था, तो उन्होंने प्रमुख से पूछा कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। तो उन्होंने भी कहा कि संदेह हमें भी है, शक हमें भी है, और इस पर हम लोग को सबको नज़र रखनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप इस पर नज़र रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब जब कभी कोई मुसीबत या कोई अनहोनी चीज़ दिखाई देती है तो मन जो है वो चिंतित हो जाता है। तो ये सुनकर और ये देखकर कंप्यूटर पर छोटू के पापा को भी चिंता होने लगी, वो भी सोचने लगे उसके बारे में। अब आगे का अनुच्छेद है, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें। तो इस तरह से जब उन्हें ये जानकारी मिली कि एक तारे की तरह कोई चीज़ इस धरती की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, तो वो शंका करते हैं कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है, और उनके मन में तरह तरह के प्रश्न आने लगते हैं कि यह अंतरिक्ष यान क्या सचमुच में अंतरिक्ष यान है, कहाँ से आ रहा होगा, और सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, अर्थात उनका जीवन होगा। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन पर कि अभी भी जीवों का अस्तित्व है, अर्थात अभी भी प्राणी वहाँ पर रह रहे हैं, और ये कैसे संभव है। और अगर हम मान भी लें कि कोई ऐसा ग्रह है, तो क्या वह इतना विकास कर चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि अंतरिक्ष यान को छोड़ सके दूसरे ग्रह पर। और वो बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का इस्तेमाल किया था, मगर अब हम लोग के लिए तो ये करना असंभव है, नामुमकिन है। उसके लिए तो बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा का होना ज़रूरी है। अब वो अपने मन की इच्छा जताते हैं कि काश इस नए मेहमान को, नया मेहमान यहाँ पर वो अंतरिक्ष यान है, इस नए मेहमान को नज़दीक से अर्थात पास से देखा जा सकता। वह चाहते थे कि इस यान को काश हम लोग पास से देख सकते, और अगर वह इसी तरफ आ रहा है तब तो हम लोगों का देखना जो है वो मुमकिन है, संभव है। तो देखते हैं कि ये किधर आता है और क्या है। अब आगे, अब अंतरिक्ष यान से
एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन यानी उस पर नज़र रखना। और जब उन्होंने देखा तो देखा कि उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ मतलब कि मशीन से बना हुआ हाथ, साधारण मनुष्य के जैसे हाथ होते हैं वैसे नहीं, मशीनों के द्वारा जैसे रोबोट वगैरह होते हैं उनके हाथ होते हैं, वैसे ही यंत्रों से बना हुआ, मशीनों से बना हुआ एक हाथ बाहर निकलता है। और हर समय जैसे जैसे उसके हाथ बाहर निकलते हैं, हर समय उसकी लंबाई बढ़ती ही जाती है। और छोटू के पापा इसे ध्यान से देखते रहते हैं और उस पर नज़र रखना जारी रखते हैं, नज़र लगाए रखते हैं। अब जब ये घटना घटती है, वह अंतरिक्षयान उस धरती पर पहुंचता है और उसमें से यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है, तो इस नए घटना के कारण कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई जाती है। तो अगले अनुच्छेद में इसी के बारे में बताया गया है कि कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब सभी जो है वहाँ पर इस समस्या को लेकर कि यह अंतरिक्षयान क्या करने आया है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए और अब हमें क्या करना चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, तो अब हमें आगे क्या कदम उठाना चाहिए, इसी के लिए वहाँ की प्रबंध समिति ने सभा बुलाई अर्थात मीटिंग रखी। और उसमें जो वहाँ के अध्यक्ष थे वे बोल रहे थे कि हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तो 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और एक तो अभी हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। गिर्द यानी कि हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर ये बताता है कि अंतरिक्षयान नज़दीक के ही, पास के ही किसी ग्रह से आया हुआ है। और ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में, हालात मतलब ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें अभी से योजना बनाना आवश्यक है। बिना योजना के हम आगे कोई भी कदम नहीं उठा सकते। तो योजना बनाने के लिए और सबकी राय जानने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और फिर नंबर 1 यानी कि वहाँ के जो मुख्य काम करने वाले थे, प्रमुख, उनमें से नंबर 1 से पूछा जाता है कि आपका क्या ख्याल है, यानी कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आगे के अनुच्छेद में कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। अब जो नंबर 1 है वो वहाँ पर बनी हुई कॉलोनी की, मंगल ग्रह के नीचे जो कॉलोनी बनी थी उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें
कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्षयान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्षयानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। तो जब उस सभा में नंबर 1 से पूछा जाता है तो वो अपनी राय देते हुए कहते हैं कि इन दोनों यानों को हम लोग जलाकर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब ये यान ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी कि ये अंतरिक्षयान कहाँ से आए हैं, किस ग्रह से आए हैं, इनको किसने भेजा है और इनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम इन्हें जलाकर ख़त्म कर देंगे तो हमें इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी और हम लोगों के पास अंतरिक्ष यान को बेकार कर देने की भी, ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं हैं, ऐसे यंत्र नहीं हैं जिससे कि हम ज़बरदस्ती अंतरिक्ष यान को यहाँ पर उतरने के लिए मजबूर कर दें। और वो बताते हैं कि अगर ये अंतरिक्ष यान अपने आप खुद ब खुद का अर्थ है अपने आप ज़मीन पर अगर उतर जाते हैं तो हम लोगों के पास इतनी क्षमता, इतनी शक्ति अवश्य है कि हम उन्हें बेकार कर सकते हैं। तो मेरी जानकारी के अनुसार वो कहते हैं कि मेरे अनुसार तो अंतरिक्ष यानों में खाली यंत्र हैं, उसमें कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी जीव नहीं है, वो खाली यंत्र हैं। तो ये नंबर 1 जो है वो अपनी राय उस सभा में देते हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जब नंबर 2 जो एक वैज्ञानिक थे उनसे उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए कहा कि नंबर 1 ने जो कहा है वह सही है कि अगर हम उस यंत्र को जलाकर बेकार कर देते हैं तो हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती। और फिर नंबर 2 बोलते हैं कि हालांकि यानी कि जबकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, अगर हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें भी खतरा है, और इनके बेकार होते ही अगर हम उनको कोई नुकसान पहुंचाते हैं, इस आए हुए अंतरिक्ष यान को अगर हम कोई नुकसान पहुंचाते हैं और उसके यंत्रों को जो है वो बंद कर देते हैं या उसको बेकार कर देते हैं तो दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस यंत्र के अलावा, इस अंतरिक्ष यान के अलावा और भी मनुष्य हैं, और भी लोग हैं जो इस अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो उसे नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए नंबर 2 बोलते हैं कि मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, अर्थात हमें सिर्फ उस पर नज़र रखनी चाहिए। और अगले अनुच्छेद में कहा गया है कि जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को
छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब नंबर 3 की बारी आती है और वो वहाँ के सामाजिक व्यवस्था को देखते थे। जो सुरंग के नीचे ज़मीन के नीचे कॉलोनी बनी थी वो उसका सामाजिक सुरक्षा का दायित्व उनके ऊपर था, जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो वो कहते हैं कि जहाँ तक हो सके हमें अपनी पहचान को छिपाए ही रखना चाहिए, यानी कि हमें अभी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, केवल उस पर अवलोकन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए और हमें अपनी पहचान को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इस अंतरिक्ष यान को भेजा है वो हो सकता है इसके बाद और भी बड़े अंतरिक्ष यान को भेजें और इन यंत्रों से ये गलत, और हमें ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए जिससे कि इन अंतरिक्ष यानों को ये गलत फहमी हो जाए, ये शक हो जाए कि इस ज़मीन पर तो सारी चीज़ें बेकार हैं, यहाँ कोई भी काम की चीज़ नहीं है और यहाँ पर आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। और इस तरह से वो अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए, उपाय किया जाए जिससे कि हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था वहाँ का संभालते थे, सुरक्षा का ध्यान रखते थे, उन्होंने अपनी बात कही। आगे उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। अब इतना बड़ा समाचार अध्यक्ष महोदय को मिलता है और जब वो घंटी बजती है तो फ़ोन उठाने पर, चोंगा उठाना मतलब फ़ोन उठाना, तो उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो 1 मिनट बाद ही उन्होंने फ़ोन पर जो बातें सुनी थी उसके आधार पर उन्होंने सबको कहा कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी इस धरती पर उतर चुका है, यानी कि वो ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए, आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं, वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। अब जब ये परिस्थिति आती है तो उस दिन छोटू भी वहाँ पर था और छोटू के लिए ये बहुत ही यादगार दिन था, बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उसके पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे और इस कंट्रोल रूम से जो अंतरिक्षयान ज़मीन पर उतरा था वह बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, दिखाई दे रहा था। नज़र आना मतलब दिखाई देना। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है।
उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। तो उसके पापा कहते हैं कि अभी उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता और छोटू के मन में फिर बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और वो पूछता है कि ये यहाँ पे कैसा अजीब लग रहा है, यहाँ अंदर क्या होगा। तो उसके पापा कहते हैं कि अभी तो हम लोग नज़र रखे हैं और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और हमारा ध्यान उसी पर है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है और उस अंतरिक्ष यान के हर अंग पर, अंग से कहने का तात्पर्य है उस अंतरिक्ष यान के प्रत्येक भाग पर हमारा नियंत्रण है, यानी कि हमारा कंट्रोल है। हम लोग उस पर पूरी तरह से नज़र रखे हैं। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे और उस अंतरिक्ष यान की हरकत को देखते हुए हम लोग अपना अगला कदम उठाएंगे कि हमें क्या करना है। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंसोल जैसा कि इस चित्र में भी बना है, आप लोग देख रहे होंगे। इस चित्र में बना हुआ है जिसमें कई तरह के बटन लगे हैं और वहाँ पे छोटू भी बैठा है और वहाँ पे काम करने वाले लोग भी हैं। तो इस चित्र से हम लोग उसका एक प्रारूप देख सकते हैं। तो उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब क्या होता है? अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। अब जब छोटू वहाँ था तो वो भी सभी क्रियाकलापों को बहुत ध्यान से देख रहा था और उसी समय अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। मशीनों से बनाया हुआ हाथ बाहर निकलता है और हर एक पल, हर समय उसकी लंबाई बढ़ती ही जाती थी और ऐसा लग रहा था कि वह अपना हाथ बाहर निकाल कर, वो तब तक अपना हाथ बाहर निकालता जब तक कि उसका हाथ ज़मीन तक न पहुंच जाता और वह शायद ज़मीन तक अपने हाथों को पहुंचाकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। मिट्टी उकेरना मतलब मिट्टी को उखाड़ लेना, उठा लेना। तो वह मिट्टी इकट्ठी करके अपने हाथों में लेना चाहता था और सभी का ध्यान स्क्रीन पर था और सभी उस अंतरिक्ष यान की इस हरकत को देख रहे थे कि वह क्या कर रहा है और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का ध्यान उस अंतरिक्ष यान की तरफ था, लेकिन एक का ध्यान वहाँ पर नहीं था। उसका ध्यान कहीं और ही था और वह था छोटू। तो छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। अब छोटू का ध्यान तो सिर्फ कंसोल पैनल पर था और इसीलिए वह वहाँ पे लगे रंग बिरंगे बटन को ही देख रहा था और जब उसे लाल बटन दिखाई दिया तो उस लाल बटन को दबाने की अपनी इच्छा, वह अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि कब हम इस बटन को दबा दें और वह लाल बटन उसे अपनी तरफ खींचने लगा, अर्थात
वह उस लाल बटन को दबाने के लिए सोचने लगा और सहसा खतरे की घंटी बजी और जैसे ही छोटू ने लाल बटन दबाया, खतरे की घंटी बज गई। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। और जब खतरे की घंटी बजी तो वहाँ पर इकट्ठे हुए सभी लोगों ने उस कंसोल की तरफ देखा और छोटू के पापा तुरंत उसको अपनी तरफ खींच लिए और एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर उन्होंने लाल बटन को पहले की स्थिति में लाकर रखा। तो बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है, तो वो जो है अपने आप को रोक नहीं पाते और वो जो चाहते हैं वही करते हैं। तो इस प्रकार छोटू ने भी खतरे की घंटी आखिर में बजा ही दी। तो आज के दिन हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसका अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।